नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन आप सभी का तहे दिल स्वागत। आज हम एक ऐसा विषय चर्चा के लिए लेंगे जो हमेशा ही आपका साथ देता है, आपको आइडियाज़ देता है और आप उसके बल पर चलते हो। तो आइए, जब हम आमने सामने होते हैं तो मैं काफ़ी बार खेलकूद के द्वारा भी विषय लेती हूँ, लेकिन हम आमने सामने नहीं हैं तो ठीक है, हम एक गीत के द्वारा आपका एंटरटेनमेंट करके विषय को शुरू करेंगे। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल, तन की दौलत मन की छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माती में रोए, मन की कदर को भूलने वाला, जीरा जन्म गवाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो ये है मन। मन एक अपना दर्पण है जिससे बात कभी नहीं छुपती। आपने अभी सुना कि मन कभी कोई बात नहीं छुपा सकता। मन के
नैन हजारों होते हैं। इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक राजा, उसके 3 बेटे थे। वो राजा ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा तो लूं कि कितने ईमानदार हैं और प्रजा की रक्षा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं आप तीनों को एक एक गाय देता हूँ। इस गाय को ऐसी जगह पर मारना जहाँ पर आपको कोई नहीं देखे। वैसे देखा जाए तो गाय हमें दूध देती है, गाय का गोमूत्र शुद्ध होता है, सभी कई बीमारियों पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। गाय हमारी माता है। लेकिन देखो, परीक्षा के लिए उन्होंने क्या सोचा। तो तीनों बेटे गए। एक बड़ा बेटा गया, एक जंगल में गया और उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं, एकदम चुपचाप, शांत, सुनसान। तो उसने कहा यही अच्छी जगह है। उसने गाय को मारा और घर में वापस गया। दूसरा बेटा, उसी ने भी ऐसी ही कई जगह ढूंढी, एक गुम्फा में, उधर कोई नहीं देखेगा, और उसने भी मारा। तीसरा बेटा गाय को लेके घूम रहा था। उसने सोचा कि मैं इस गाय को नहीं मारूंगा, भले कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देखता है और सबसे बढ़िया मेरा मन देखता है, उससे तो बात कभी नहीं छुपेगी। तो वो वापस गया गाय को लेके। राजा ने पूछा, राजा को दोनों बेटों ने कहा, देखो हम लोग तो फटाफट आपका काम करके आए। तीसरे बेटे से पूछा, तीसरे ने कहा, पिताजी, हम अगर ये प्राणियों का जीव लें तो हम क्या काम के, हम किस काम के हैं। इसीलिए हमें किसी की हत्या करने का कोई ये नहीं है, मतलब हम क्यों हत्या करें, किसी की अधिकार नहीं है हमारा किसी की हत्या करने का। तो और दूसरी बात कि आपने कहा जहाँ कोई ना हो, हर जगह पर हमें कोई ना कोई देखता ही है। ऊपर वाला देखता है, हमारा मन हमारे साथ होता है, जो हमारा आईना है, हम उससे तो कोई बात छुपा नहीं सकते। राजा को बहुत अच्छा लगा और वो इतना प्रसन्न हुआ और खुशी से उसने कहा कि आज मैंने बिल्कुल फैसला कर दिया कि आप राजगद्दी के अनुकूल हो और आप अच्छी तरह से संभाल सकते हो, आप उचित हो मेरे लिए। तो ये इससे हम क्या सीखते हैं, आपने ये गाने में देखा। खैर मेरा गला खराब होते हुए भी मैंने सुनाया तो है, लेकिन मेरे गले से ज़्यादा आपको ये जो शब्द है गाने के, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बताया गया है कि हमारा मन ही दर्पण है, हमारा मन ही आईना है और वही ईश्वर है, वही देवता है। हमारा मन कभी कुछ छुपाता नहीं है और हम दुनिया से चाहे कितने भी भाग लें, मतलब भागना चाहें कि नहीं किसी को पता नहीं चले कुछ, लेकिन मन से कभी भाग नहीं पाएंगे हम। और मन ये जो धन है वो बहुत ही अनमोल है, तो उसका हमें
ईमानदारी से अगर हम उसके बल पर चलें, उसका उपयोग करें, तो हम काफ़ी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको अच्छी अच्छी नौकरी ढूंढनी है, अच्छे जॉब पर लगना है, अपना कौशल्य सीखकर उसका उपयोग करना है और हमें दिखाना है आप अपनी तरक्की करके। लेकिन ये तरक्की के लिए भी आपको ईमानदारी चाहिए, और आप हैं ईमानदार हैं, सच्चाई पर चलने वाले हैं, तो ये सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपके साथ रहे और आप इसका अच्छा इस्तेमाल करो। क्योंकि हर नौकरी में, हर आपके परिवार में, समाज में सच्चाई कभी नहीं छुप सकती। तो हमने एक ये देखा है, सुना है गाना भी, एक पोएम है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के हसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो ये ध्यान में आप रखिए कि जो सच्चाई का बल होता है, जो ईमानदारी का बल होता है, वो हमें हमेशा जीत दिलवाता है और हमेशा हमें तरक्की की ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाता है। क्योंकि हम अगर कभी भी झूठ का सहारा लें, वो झूठ कितना टाइम चलेगा, आखिर जो सच्चाई है वो सामने आती है और वो ही हमें बचाती है। थोड़ा हमें धीरज रखना पड़ता है, साहस भी रखना पड़ता है, क्योंकि साहस और हिम्मत के सिवा तो हम कुछ नहीं कर पाते। उसमें घबरा नहीं जाना चाहिए। कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत आए, तो हमें उसका सामना करना ही चाहिए। अपना मन हमेशा साफ, शुद्ध और पवित्र रखेंगे तो हम कभी झूठ का सामना नहीं करेंगे। हमेशा सच्चाई के बल पर चलेंगे, ईमानदारी के बल पर चलेंगे और हम तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ऐसे ही हमने बहुत सारे केसेस भी देखे, बहुतों पर बहुत कठिनाइयाँ भी आ गई, लेकिन वो कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें बल चाहिए, हौसला चाहिए। हौसला रखोगे तो आगे बढ़ोगे। हौसला ही हमारे पंख होते हैं, जो पंख हमारे ऊंचाई पर जाने के लिए हमें आबाद करते हैं और हम अच्छी तरह से अपना जीवन का विकास कर सकते हैं और कहीं भी हमारा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पहले जब कोई भी मुश्किल आ पड़ती है तो हम डगमगाते हैं। वो डगमगाना नहीं चाहिए, वो तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर तनाव लोगे तो जीत नहीं होगी। तनाव को दूर करना चाहिए। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बताया था और फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि तनाव अगर हम सोचेंगे तो तनाव ही आएगा। अगर हम सोचेंगे कि हमें तनाव से हटकर हमें तनाव को दूर करना चाहिए, तनाव को हमें लाना नहीं चाहिए, तो आपसे मैंने कहा था कि योग भी एक बहुत अच्छा एक साधन है जो हमें तनाव से मुक्त करता है। संकट की घड़ी में भी हमारा साथ देने के लिए हमें मजबूत करता है, हिम्मत देता है। तो योग से हमारा मन भी शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है और हमारा दिमाग भी बहुत तेज हो जाता है, स्मरण शक्ति भी तेज होती है और हमारी
जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी हमारी चौगुना हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से हम बीमारियों का भी सामना कर सकते हैं और हमारे संकटों का भी सामना कर सकते हैं। सबको प्यार बांट सकते हैं। प्यार बांटना है तो हमारा मन शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। पवित्रता का प्यार हमेशा बहुत नज़दीकियाँ लाता है, दूरियों को हटाता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो सुनकर आप हमेशा इसका मन का हमेशा साथ निभाओगे और उसको बलवान बनाओगे। धन्यवाद।